नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज है बहुत बड़ा दिन क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तीसरे विस्तार में 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। बिहार से 2, यूपी से 2 और राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल से 1 सांसद मंत्री बनेंगे। आज बनने वाले 9 सांसदों में से 4 को प्रशासनिक अनुभव है। आरा से सांसद आरके सिंह पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। दिल्ली के हरदीप पुरी आईएफएस अफसर रहे हैं और केरल से आने वाले अल्फांसो आईएएस अफसर रहे हैं। बागपत के जो सांसद हैं सतपाल, सांसद मुंबई के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं और इन सभी टैलेंट्स को देखते हुए इन सभी का चुनाव किया गया है और आज 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। न्यू इंडिया के लिए ये मोदी ने 9 रत्न अपने मंत्रिमंडल के लिए चुने हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन से वो 9 नए चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। आज 10:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं। सत्यपाल सिंह यूपी के बागपत से सांसद हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं। 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनके अनुभव को देखते हुए इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और आज शपथ दिलाई जाएगी। सभी 9 नए चेहरे, 9 मंत्रियों को। आरके सिंह बिहार के आरा से सांसद हैं। 1975 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। पूर्व गृह सचिव के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। अच्छा अनुभव है और इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। हरदीप सिंह पुरी 1974 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। 2009 से 2013 के बीच में यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रहे। जनवरी 2014 में बीजेपी में शामिल हुए हैं और 2014 से लेकर अब तक जो इनका अनुभव रहा है पार्टी में, उसी को देखते हुए इनका चुनाव भी किया गया है। एक एक करके आपको दिखा रहे हैं 9 रत्न कौन से होंगे। अनंत कुमार हेगड़े भी उनमें से एक हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से सांसद हैं और चौथी बार लोकसभा सांसद बने हैं। चौथी बार लोकसभा सांसद बने हैं तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोकप्रियता इनकी कितनी ज्यादा होगी। इन्हें भी चुना गया है। कौन से होंगे। अनंत कुमार हेगड़े भी उनमें से एक हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से सांसद हैं और चौथी बार लोकसभा सांसद बने हैं। चौथी बार लोकसभा सांसद बने हैं तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोकप्रियता इनकी कितनी ज्यादा होगी। इन्हें भी चुना गया है। अल्फोंस को चुना गया है। 1979 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डीडीए कमिश्नर के तौर पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं। 2011 में बीजेपी में ये शामिल हुए थे और 2011 से लेकर 2017 तक इनका जो भी काम रहा, जो भी योगदान रहा पार्टी में, उसी को आंकते हुए, उसी को देखते हुए इनका भी चुनाव है। शिव प्रताप शुक्ला यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। एबीवीपी से राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की। लगातार 4 बार यूपी विधानसभा के सदस्य ये रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि युवा के साथ साथ अनुभव को भी देखा गया है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको देखते हुए, आंकते हुए इन सभी का चुनाव हुआ है। अश्विनी कुमार चौबे बिहार के बक्सर से सांसद हैं। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। भागलपुर से ये 5 बार विधायक रहे हैं। इन्हें भी चुना गया है। उन 9 चेहरों में ये भी शामिल है जो कि आज मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। वीरेंद्र कुमार एमपी के टीकमगढ़ से सांसद हैं। लगातार 6ठी बार लोकसभा के सदस्य रहे। अर्थशास्त्र से एमए और चाइल्ड लेबर में पीएचडी इन्होंने किया है। ये इनका अनुभव और ये इनकी शिक्षा और कामकाज का अनुभव, जिसे देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें भी जगह दी गई है और कहा यह जा रहा है कि सभी चीजें देखते हुए पीएम मोदी ने इनका चुनाव किया है। कहा जा रहा है कि 4 P's के पीछे है, एक का आधार माना गया है। 4P का मतलब क्या है? पैशन, प्रोफिशिएंसी, पॉलिटिकल एक्यूमेन और प्रोफेशनल एक्यूमे। ये 4 P हैं जिनके आधार पर इन सभी मंत्रियों का चुनाव हुआ है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके हम उनका परिचय आपसे करा दें। प्रकाश पांडे सीनियर एडिटर हमारे साथ होंगे, साथ ही संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इन सभी के पास जाएंगे और इनसे लेंगे ताजा अपडेट। फिलहाल क्या है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी ने चाय पर इन सभी मंत्रियों को बुलाया है जो कि होने वाले मंत्री हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार में इन सभी को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं प्रकाश पांडे का। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अश्विनी चौबे ने इस पर क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भरोसा हम लोगों पर किया है, तो निश्चित रूप से उसको पारदर्शिता पूर्वक, निष्ठा से जमीन पर, धरातल पर उतारूंगा, ताकि
हमारा जो संकल्प है, जो संघ में सीखा है शुचिता, वो शुचिता का संदेश जन जन तक जाए। इस काम को करने में जहां तक भी हमारी स्थिति रहेगी वो परिश्रम काफी मैं करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे अभी इसके बारे में अधिकृत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो भी पार्टी का फैसला है, जो भी इस देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री जी अगर मुझे इस योग समझते हैं, जो भी जिम्मेदारी देंगे उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। अगर ये बात सही है, इसके लिए मैं जहां अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने सुना इन सभी को जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है, और ये कह रहे थे कि जिस तरह से चुना गया है उस तरह से हम प्रूव भी करके दिखाएंगे, और जब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। फिलहाल 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रकाश पांडे का रुख हम कर लेते हैं, जो कि लोक कल्याण मार्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए प्रकाश की वहां पर किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि 7:30 बजे का वक्त दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, 4 पर बुलाया था सभी होने वाले मंत्रियों को। रचना, देखिए वो समय शायद थोड़ा बढ़ा दिया गया है। 8:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री होने वाले सारे मंत्रियों से मिलेंगे, यानी आप 8:30-9 बजे के तकरीबन उनको बुलाया गया और चाय पे उनके साथ बैठक करेंगे। आप अंदाजा लगा सकती कि चाय कितनी महत्वपूर्ण है इस पार्टी के लिए। हमेशा प्रधानमंत्री ने चाय से अपना सफर शुरू किया था। उसके बाद पिछली बार जब प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त भी सबको गुजरात भवन बुलाया गया था चाय पे, उसके बाद वो शपथ ग्रहण लेने गए, और इस बार भी तकरीबन वही इतिहास दोहराया जा रहा है। और जो 9 या 10 लोगों को जो शपथ दिलाई जाएगी उनके साथ प्रधानमंत्री सीधे तौर पर संवाद करेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उनको ये बताना चाहेंगे कि अब किस तरह के काम उनको करने हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 4 P's का जो आपने फॉर्मूला बताया, तो उसमें एक उनका साफ तौर पे ये कहना है कि काम करने का आप में जज्बा हो, निपुणता हो, साथ ही आप में प्रोफेशनल काम एफिशिएंसी हो और राजनीतिक समझ हो। इस पे पूरा तवज्जो दिया गया है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इनमें से 4 लोग जो है पूर्व ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। 2 रिटायर्ड IAS हैं, 1 रिटायर्ड IPS हैं और 1 रिटायर्ड IFS है फॉरेन सर्विसेज के। तो प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से तालमेल बैठाने की कोशिश की है। उन्होंने राजनीतिक रूप से ये नहीं सोचा कि जातिगत समीकरण बनाना है किस तरह से 2019 के लिए या इस साल के अंत में और 2018 के अंत में मिलाकर कुल 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उन्होंने उसको भी दरकिनार करके अब उन्होंने टोटल एक्शन के लिए जो है ये टीम चुनी है कि ये एक्शन में रहेगी और सारी चीजें इस तरह से करें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और राजनीति का चोली दामन का साथ होता है। तो 4 ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ में लिया है, और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पुरी साहब वो किसी भी सदन में सांसद नहीं है, अल्फांसो भी किसी भी सदन में अभी सांसद नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अब सरकार जो है बहुत तेजी से केवल एक्शन में काम करेगी। यही मोदी जी की बिल्कुल खासियत रही है। उन्होंने यही करने की कोशिश की है। तमाम नामों का उभर के आ रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, पर उन नामों में से बहुत से नाम अब हट चुके हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, और 10 बजे से बढ़ा के 10:30 बजे जो शपथ ग्रहण का वक्त कर दिया गया है, तो अभी भी बहुत से जो है सुपर संडे में आपको बहुत से आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। और पूरी स्थिति क्लियर होगी जब शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। उसके बाद पोर्टफोलियो का भी एक प्रोटोकॉल होता है कि वो राष्ट्रपति की तरफ से एक गजट आता है जो पता चलता है किसको कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। तो अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, और ये चाय की बैठक होगी। चूंकि मैं यहाँ पे खड़ा जरूर हूँ लोक कल्याण मार्ग पे, बिल्कुल इंतजार करना होगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देखते हैं कि कितने शॉकिंग एलिमेंट्स हमें मिलते हैं और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित शाह के घर के बाहर से। संजय, आप बताइए वहां पर किस तरह की गहमा गहमी और वहां पर किन किन लोगों का आना और जाना लगातार जारी है, क्योंकि रात भर कई लोगों को नींद नहीं आई होगी, कुछ उत्सुकता में और कुछ सोच में। देखिए रचना, चौंकाने वाली राजनीति करना, सरप्राइज एलिमेंट देना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति का सबसे बड़ा पहलू है। उनकी स्टाइल राजनीति करने का यही तरीका है दोनों का। ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे ऐसे फैसले किए जाते हैं जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। पूरी सरकार की छवि खराब हो रही थी, मंत्री काम नहीं कर पा रहे थे। यही मैसेज जा रहा था कि पूरी सरकार पर कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी, तो उसी को दबाने के लिए अब प्रधानमंत्री 4 ब्यूरोक्रेट को लेकर के आ रहे हैं
उनको मंत्री बना रहे। क्या उससे सरकार में यह छवि ठीक होगी, सरकार की छवि ठीक होगी? अभी तक सिर्फ संदेश यही जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही काम कर रहे हैं, बाकी मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि अधिकारी उनको काम नहीं करने दे रहे, अफसर उन पर हावी। तो कहीं ना कहीं इस बार के मंत्रिमंडल में आपको यही देखने को मिलेगा कि एक तो अनुभव, जिनको सरकार चलाने का अनुभव रहा है उनको लिया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ कंपल्शन है, कुछ विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के कंपल्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उस नाते वहां उन राज्यों के एक एक सांसद को जगह दी गई है। इसमें कोई बहुत बड़ा संदेश देखने को नहीं मिल रहा। अभी भी यही देखने को मिल रहा है कि जो चाहेंगे मोदी वही होगा। 2019 को देखते हुए लड़ा जाएगा, उन्हीं के 2019 को देखते हुए ये बहुत बड़ा फेरबदल संजय, कुछ मंत्रियों से नाराज थे, उनके काम से संतुष्ट नहीं थे, तो ये फेरबदल होगा और कुछ को वो मौका देना चाहते हैं इसलिए भी। और 2019 को देखते हुए बहुत बेहतर तालमेल बनाते हुए आज का ये मंत्रिमंडल विस्तार, जिसमें 9 जो बताया जा रहा है अब तक जानकारी है, 9 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सत्यपाल सिंह के घर के बाहर से सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र कुमार खटीक से बातचीत की है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने, वो देखिए। आज बहुत अहम दिन है और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो टीकमगढ़ से 6 बार के सांसद हैं। सर, सुबह के वक्त वॉक कर रहे हैं, पहले आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ आज चल रहा है मन में? बहुत अहम दिन है आपके लिए। ये जीवन में ये क्षण जब आता है जी, तो जहाँ एक और खुशियों, अपार खुशियों के भाव को लेकर आता है जी, वहीं जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है कि अब हम केवल एक सामान्य जनप्रतिनिधि न होकर हमारे साथ में और भी जिम्मेदारियों का दायित्व जो है ना, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा जो दिया गया है, आने वाले समय में उन चुनौतियों को किस ढंग से जो है ना, परीक्षा की कसौटी पर जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की। रात कैसी बीती, क्या कुछ चल रहा था और कौन सी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? अगर आप बता पाए, क्या कुछ शेयर करने जा रहे हैं? ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि क्या दायित्व देते हैं, लेकिन जो भी दायित्व देंगे, जिस क्षेत्र में देंगे, उसको सहजता से अपने काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा। आपकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। आम दिनों के जैसा ही ये दिन भी रहने वाला है, आज का दिन भी, और रोज कैसा रहता है? 6 बार से आप सांसद रहे हैं, हमने सुना है कि बहुत सिंपल रहते हैं, आप स्कूटर पर ही सफर करते हैं, कभी आपने लग्जरी का इस्तेमाल नहीं किया। आगे भी क्या ऐसे ही रहने वाला है? जी, मैं जिस ढंग से सामान्य मेरी दिनचर्या होती है, प्रातः उठना और लौटने के बाद अपना स्नान ध्यान करके पूजन करके लोगों से मिलना, काम करना, क्षेत्र में भी रहता हूँ तब भी मतलब यही रहती है, यहाँ पर भी ये रहती है। और लो प्रोफाइल राजनीति करने का मेरा शुरू से रहा है। 6 बार सांसद बनने के बाद भी यहाँ मैंने कोई वाहन आज तक नहीं लिया। क्षेत्र में भी 13-14 साल पहले एक वाहन लिया था, उसी से चलता हूँ। और शहरी क्षेत्रों में जब रहता हूँ तो अधिकतर मोटरसाइकिल, स्कूटर से ही चलता हूँ। जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद अपने आप को जनता से ऊपर नहीं हटना चाहिए, बल्कि जनता के कारण हम यहाँ हैं। इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में हमें और ज्यादा अच्छे ढंग से अपने काम। वीरेंद्र कुमार को आपने सुना, जनता के लिए हम यहाँ पर हैं और सेवाएं उन्हें भरपूर देंगे और अपने काम में और बेहतर हम साबित करके दिखाएंगे। सत्यपाल सिंह के घर के बाहर से सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित का रुख हम कर लेते हैं। सुमित, क्योंकि घर के बाहर आप हैं, हालांकि प्रकाश ने बताया कि 7:30 की जगह 8:30 हो गया है अब चाय पर मिलने का वक्त, लेकिन ये बताइए क्या उठे वो और रात भर सोए क्या? कैसी बातचीत हुई उनसे, या फिर उनके घर में कोई आया? क्योंकि बधाइयों का सिलसिला तो शुरू हो गया है, मिठाइयां खिलानी तो रात भर से ही शुरू हो गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर रात से ही, जब से ये बात करीबन 8 से 9 बजे के बीच पता लगी, तो लोगों का आना जाना, अभी भी जब सुबह हम यहाँ पहुंचे तो कई लोग उनसे मिलने वाले थे, कई उनके जानकार थे और कई उनके साथ जो काम कर चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो लोग भी पहुंचे। और अभी मैंने जब उनसे बात की तो करीबन 7:30-7 बजे वो उठ गए थे और अपनी दिनचर्या को जो फॉलो करते हैं वो कर रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सब चीजों की समझ है और बागपत उस इलाके से हैं जहां पर अजीत सिंह जीतते आए थे, ऐसे दिग्गज नेता को हरा के आए। तो कई चीजें हैं जो उनके दिमाग में है, क्योंकि उनको न सिर्फ बागपत के लिए किस तरीके से, क्योंकि बागपत उन आसपास के एनसीआर में आता है जो जिसकी डेवलपमेंट पिछले कई सालों से, दशकों से नहीं हुई। तो इन चीजों को लेकर भी क्या उनके दिमाग में है, इन चीजों को लेकर क्या ये पोर्टफोलियो पे डिसाइड करेगा कि क्या उनको मिलता है और कितना वो उस जगह के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल,
सुमिता बने रही हमारे साथ, सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं कौन से मंत्रियों से कैसी बातचीत हुई। हमारे संवाददाता उनके घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे संवाददाता मोहित ओम ने बातचीत की है, सुनिए। विस्तार और नए 9 चेहरों को जगह मिली है, जिसमें एक हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं। सर, आपको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, कितनी चुनौती और कितनी खुशी? देखिए, ये दायित्व जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक चुनौती का प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम अगले 5 साल में देश को एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, और ये चुनौती पूरे देश के सारे 130 करोड़ लोग उठाएंगे, तभी हम इस चुनौती को पार पा सकते हैं। मैं इस विकास के पहिए को घुमाने का एक छोटा सा माध्यम बन सकूं, यही मेरे लिए बहुत है। सर, इस मंत्रिमंडल विस्तार को मोदी जी के 2019 के मास्टर प्लान से जोड़ के देखा जा रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? देखिए, एक किस चीज को किससे जोड़ के देखा जाए, ये आप मीडिया वालों का प्रोरोगेटिव है, आप लोग अपने उस हिसाब से जोड़ के देखते हैं। मुझे लगता है माननीय मोदी जी राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर देश के दृष्टिकोण से, राष्ट्र हित के दृष्टिकोण से निर्णय करते हैं, और ये निर्णय इसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया होगा। राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं और कह रहे हैं कि विकास के पहिए को हम घुमाकर दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनमें विश्वास जताया है। प्रकाश जी का रुख हम एक बार फिर से कर लेंगे। जिस तरह से 4P को आधार बनाया है प्रकाश प्रधानमंत्री मोदी ने, कि इन 4P के आधार पर इन सभी का चुनाव होगा, जाहिर तौर पर खुशी तो होगी, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए अब सांसद भी कह रहे हैं कि इस 4P को हम 5P बनाकर रहेंगे, एक प्रोग्रेस और जोड़ देंगे उसमें। बिल्कुल सही कह रही रचना, क्योंकि अब जो है केवल एक्शन का वक्त है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। 2 साल विपक्ष लगातार कह रहा है कि बड़ी लोक लुभावनी बातें की थी, पर हुआ कुछ नहीं। तो ऐसे में अब सरकार को जो है ये दिखाना है कि वो केवल एक्शन करना चाहती है, और एक्शन करने के लिए जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल जो सब चीजें हैं, तमाम जातिगत समीकरण, इन सबसे ऊपर उठ के अगर विकास करना है तो आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को दरकिनार करना होगा। और करना चाहती है, और एक्शन करने के लिए जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल जो सब चीजें हैं, तमाम जातिगत समीकरण, इन सबसे ऊपर उठ के अगर विकास करना है तो आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को दरकिनार करना होगा। और इस एक्सपेंशन में उस बात पे पूरा तवज्जो दी गई। आप देखें कि एनडीए के और जो एलाइज हैं वो नाराज हों या कुछ हों, पर प्रधानमंत्री ने कोई खास जो अपना फॉर्मूला दिया, अगर उन्होंने नहीं माना तो एक्सेप्ट नहीं किया गया उनको कि आप मंत्रिमंडल में आए या ना आए। और ये जरूर है कि शिवसेना और जेडीयू को एक फॉर्मूला दिया गया था, जो हमारे सूत्र बताते, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपनी जातिगत रणनीति देख रहे थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि अब उनको लगता है कि जो 2 साल का वक्त बचा है उसमें जो विपक्ष लगातार कह रहा है, तो विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसे लोगों को अब चुना है जो कुछ एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कई दफा जो है उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा सांसदों को भी कि आप सदन में मौजूद रहें, ऐसी बात। और उन्होंने बड़े खुले तौर पे कहा कि आपको चुनने के लिए कितने लोगों का टिकट काटा जाता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती है रचना की सरकार अब बहुत सख्त हो गई है, और मोदी और अमित शाह। और 2019 को देखते हुए कहा जा रहा है कि बेहतर तालमेल बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इन 9 चेहरों का चुनाव किया है। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कुछ शॉकिंग एलिमेंट्स भी हमारे सामने आ सकते हैं, कुछ सस्पेंस भी खुलकर सामने आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो 7:30 का जो वक्त था वो बढ़कर 8:30 हो गया है, मतलब 1 घंटा देरी से चाय पर मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी इन सभी 9